देश में मदरसों के मॉडर्नाइजेशन की बात कई सालों से होती आई है, चलती आई है। सरकारें बदलती रही, लेकिन मदरसों की तकदीर और तस्वीर नहीं बदली। मुसलमान के हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी विजन है, जिसकी शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। अब देश के मदरसों में नई तालीम देने के लिए अब उन्हें वर्चुअल क्लासरूम से जोड़ा जा रहा है। आपको ये पूरी खबर दिखाते हैं। कुर्ता पायजामा में मदरसे के छात्र और हिजाब में छात्राएं और उनके सामने 70 इंच का स्क्रीन पर एक टीचर इंग्लिश, साइंस और मैथ्स के सवाल हल करता नजर आए तो वाकई आपको हैरत होगी, क्योंकि मदरसे का नाम सुनते ही अरबी और उर्दू की तालीम का ही ख्याल आता है। लेकिन अब देश के मदरसों में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। इन मदरसों से अब भविष्य के इंजीनियर और डॉक्टर निकलेंगे। दीन की तालीम के साथ दुनियावी शिक्षा भी दी जाएगी, जिसकी शुरुआत मुंबई और वाराणसी के 2 मदरसों से की गई है। इसकी शुरुआत इस तरह से हुई कि हमने पहले गुजरात में जब नरेंद्र मोदी साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, 2012 में मुझे याद है कि उनके सामने ये बात रखी कि भाई ये मदरसे के जो बच्चे हैं उनके पास कोई एंट्री का कोई लेवल नहीं है, यानी 11 साल के बाद जब मदरसे से बाहर जाते हैं वो किस काम के। तो मोदी साहब ने कहा कि अगर आपको लगता है कि आपके ये बच्चे डायरेक्ट 12th का एग्ज़ाम दे सकते हैं तो मैं इजाज़त देता हूँ। एक बहुत बड़ा कदम था और मोदी साहब ने इजाज़त दी। मुंबई के साकिनाका के दारुल उलूम अली हसन अले सुन्नत मदरसे में बच्चों को स्मार्ट क्लास के जरिए आधुनिक शिक्षा दी जा रही है, क्योंकि मदरसे के बच्चों को अब मौलवी और हाफिज ही नहीं, डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। इस वर्चुअल लर्निंग से मुंबई के साथ ही बनारस के मदरसा दायरतुल इस्लाहे चिरागे उलूम के करीब 2500 छात्र छात्राएं जुड़ गए हैं। सैटेलाइट के जरिए मदरसा छात्रों की ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। हफ्ते में 4 दिन 2 घंटे के लाइव क्लासरूम में बच्चे पढ़ेंगे। वर्चुअल क्लासरूम यानी ये नहीं कि भाई चलो आपने एक सीडी दे दी, वीडियो दे दी और बच्चे देखेंगे अदब वाल के, नहीं। ये एक टीचर है इधर और बड़ी स्क्रीन है, 70 mm की स्क्रीन है। और जो हमने शुरू किया है अभी जो परसों, तो बनारस और मुंबई के मदरसे में, तो भाई बनारस का बच्चा अगर कोई क्वेश्चन खड़ा करता है तो मुंबई वाला भी सुन रहा है। यानी इंटरैक्टिव है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये कंसेप्ट। और हम लोग स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, यानी बच्चों को 1 सेकंड के लिए नहीं लगेगा कि कोई मुंबई में उनको पढ़ा रहा है। 11 साल मदरसे में पढ़ने के बाद भी इन बच्चों को नौकरियां नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि ये बच्चे मॉडर्न एजुकेशन से महरूम रह जाते हैं। यही वजह है कि मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर जफर सरेशवाला ने तालीमो तरबियत मिशन की शुरुआत की है। इसके तहत मदरसों के बच्चों को उर्दू, अरबी के अलावा साइंस, मैथ्स, अंग्रेजी से जोड़ने की पहल शुरू हुई है। इसके जरिए मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को न सिर्फ हाई स्कूल, इंटरमीडिएट के लिए तैयार करना है, बल्कि उनके लिए मेडिकल, इंजीनियरिंग के रास्ते भी खोलना अहम मकसद है। बच्चे को ज़रूरत इसलिए भी महसूस हुई कि जो बच्चे सिर्फ इस्लामी तालीम, मदरसे की तालीम तक थे, वो बच्चे जो अब सिर्फ हाफिज बन के नहीं रहेंगे, इनके इस इंतज़ाम से इतना अच्छा फ़ायदा होगा कि वो बच्चे जो है हाफिज भी बनेंगे और साथ में 10वीं 12वीं करके जो है वो अगर डॉक्टर बनना चाहें, इंजीनियर बनना चाहें, कोई भी आला तालीम, असली तालीम लेना चाहें तो उनके लिए रास्ते खुले रहेंगे। ये बहुत अच्छा कदम है। इस नई पहल से मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों में नई उम्मीद जगी है। अभी इन बच्चों के पास सिर्फ मौलवी बनने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है, लेकिन अब अलग अलग विषय पढ़कर दीनी तालीम के साथ ये अपने पसंद का काम भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हर किसी के सवाल का जवाब और जो हम पूछना चाहते थे वो हमें एकदम तुरंत उसका जवाब मिलता था। ये सब चीज़ें देख के हमें बहुत खुशी हुई कि एक हमारा जो अगला भविष्य आने वाला है उसमें हमारी ज़िंदगी बनेगी। तो उससे मुसलमान बच्चों को ये फ़ायदा हुआ कि एक ही स्कूल में आप जाते हो और वहाँ पर आपको जो बच्चे दूसरे पढ़ रहे हैं, जो एसएससी लेवल के बच्चे पढ़ रहे हैं या जो आईसीएसई लेवल के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो पढ़ाई तो हमारी होती ही है, साथ साथ में जो हमारी दीनी तालीम है वो भी एक सब्जेक्ट में हो जाती है।
तालीमो तरबियत मिशन के तहत अभी और 8 मदरसे वर्चुअल क्लासरूम से जोड़े जाएंगे, जिसके लिए सरकार के साथ साथ कई निजी हाथ भी मदद के लिए आगे आए हैं। देश भर में महज 4% बच्चे ही मदरसों का रुख करते हैं, फिर भी ये तादाद कम नहीं है। इन बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन देकर ही तरक्की के रास्ते पर ले जाया जा सकता है, ताकि पूरे मुस्लिम समाज के भविष्य को बेहतर दिशा दी जा सके। अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई।